नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य सनातन संस्कृति चैनल पर। हर दिन के पंचांग और हिंदू शास्त्रों की रोचक और आवश्यक जानकारियों से परिपूर्ण वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागों से भय मुक्ति का उपाय। वेद और पुराणों में नागों का उद्गम महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी क्रतु से भी माना जाता है। नागों का मूल स्थान पाताल लोक है। पुराणों में यक्ष, किन्नर और गंधर्वों के वर्णन के साथ साथ नागों का भी वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु की शैया की शोभा नागराज शेष बढ़ाते हैं। भगवान शिव के अलंकरण में वासुकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग सिद्धि के लिए जो कुंडलिनी शक्ति जागृत की जाती है उसको सर्पिणी कहा जाता है। पुराणों में भगवान सूर्य के रथ में 12 नागों का उल्लेख मिलता है, जो क्रमशः हर महीने में उनके रथ के वाहक बनते हैं। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी नागों का धारण किया है। नाग देवता भारतीय संस्कृति में देव रूप में स्वीकार किए गए हैं। हमारे देश के प्रत्येक ग्राम, नगर और ग्राम देवता और लोक देवता के रूप में नाग देवताओं के पूजा स्थल हैं। भारतीय संस्कृति में साया और प्रातः भगवत स्मरण के साथ अनंत और वासुकी आदि पवित्र नागों का नाम स्मरण भी किया जाता है, जिनमें नाग विष और भय से रक्षा होती है तथा सर्वत्र विजय होती है। अब बात करते हैं नागों के भय से मुक्ति के उपाय की। नाग पंचमी की कथा के श्रवण का बड़ा महत्व है। इस कथा के प्रवक्ता सुमंतु मुनि थे तथा श्रोता पांडव वंश के राजा शतानिक थे। सुमंतु मुनि ने राजा शतानिक से कहा, सदा भक्ति पूर्वक नागों की पूजा करें और पंचमी को विशेष रूप से दूध, खीर आदि से उनका पूजन करें। श्रावण शुक्ला पंचमी को द्वार के दोनों ओर गोबर के द्वारा नाग बनाएं। दही, दूध, दूर्वा घास, पुष्प, कुश, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने पर उस पुरुष के कुल में कभी भी सर्पों का भय नहीं होता। भाद्रपद की पंचमी को अनेक रंगों के नागों को चित्रित कर घी, खीर, दूध, पुष्प आदि से पूजन कर गुगुल की धूप दें। ऐसा करने से तक्षक आदि नाग प्रसन्न होते हैं और उस पुरुष की 7 पीढ़ियों तक को सांप का भय नहीं रहता। अश्विनी मास की पंचमी को कुशा का नाग बनाकर गंध, पुष्प आदि से उनका पूजन करें। दूध, घी और जल से स्नान कराएं। दूध में पके हुए गेहूं और विविध नैवेद्यों का भोग लगाएं। इस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी आदि नाग संतुष्ट होते हैं और वह मनुष्य नागलोक में जाकर बहुत काल तक सुख का भोग करता है। राजन, जहाँ ओम कुरुकुले फट स्वाहा यह मंत्र पढ़ा जाता है, वहाँ कोई भी सर्प नहीं आ सकता। सिर्फ नाग पंचमी ही नहीं, श्रावण शुक्ल पंचमी, भाद्रपद की पंचमी, अश्विनी मास की पंचमी को भी अलग अलग तरीके से सर्पों का पूजन किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार का सर्प का भय नहीं रहता। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसके लिए पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय एक पौराणिक कथा से लिया हुआ है। नाग माता के शाप से भयभीत नागों ने वासुकी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी से शाप निवृत्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि यायावर वंश में उत्पन्न तपस्वी जरत्करु तुम्हारे बहनोई होंगे। उनका पुत्र आस्तिकी ही तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को नागों को यह वरदान दिया तथा इसी तिथि पर आस्तिकी मुनि ने नागों का परिरक्षण किया। अतः नाग पंचमी का यह व्रत ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कलयुग के प्रारंभ में जब ऋषि पुत्र के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया तो इससे उनकी मृत्यु हो गई। जब यह बात राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चली तो उन्होंने क्रुद्ध होकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इस संसार के समस्त नाग जाति का संहार करने के लिए सर्पेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। इस सर्पेष्टि यज्ञ के प्रभाव के कारण संसार के कोने कोने से नाग व सर्प स्वयं ही आकर यज्ञ की अग्नि में भस्म होने लगे। इस प्रकार नाग जाति को समूल नष्ट होते देख नागों ने आस्तिक मुनि से जाकर अपने संरक्षण हेतु प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि ने नागों को बचाने से पूर्व उनसे एक वचन लिया कि जिस स्थान पर नाग उनका नाम लिखा देखेंगे उस स्थान में वे प्रवेश नहीं करेंगे और उस स्थान से 100 कोस दूर रहेंगे।
नागों ने अपने संरक्षण हेतु आस्तिक मुनि को जब यह वचन दिया, तब आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया। आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ को बंद कर दिया। इस प्रकार आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप के कारण नाग जाति का संहार रुक गया। इस कथा के अनुसार ही ऐसी मान्यता प्रचलित है कि आस्तिक मुनि को दिए वचन को निभाने के लिए आज भी सर्प उस स्थान में प्रवेश नहीं करते जहां आस्तिक मुनि का नाम लिखा होता है। इस मान्यता के कारण ही अधिकांश लोग सर्प से सुरक्षा के लिए अपने घर की बाहरी दीवार पर लिखते हैं, आस्तिक मुनि की दुहाई। तो श्रोताओं, आपके या फिर आपके संबंधियों के घर सांपों का निकलना, किसी प्रकार का भय या फिर किसी भी प्रकार का सांपों का प्रकोप है, तो उसे शांत करने के लिए अपने घर की बाहरी दीवार पर यह वाक्य अवश्य लिख दें। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।